पुलिस विभाग और अफसरशाही में जातिगत भेदभाव कितना गहरा। भारत में दलितों के साथ भेदभाव और शोषण का इतिहास सदियों पुराना है। संविधान ने जब समानता और सम्मान की गारंटी दी, तब यह उम्मीद जगी थी कि जाति की दीवारें टूटेंगी। आरक्षण ने उन दरवाजों को खोला जो पीढ़ियों से बंद थे। दलित समाज से लोग नौकरशाही, न्यायपालिका और पुलिस जैसे संस्थानों के उच्च पदों तक पहुंचे। बहुत बार ऊंचे ओहदों पर पहुंचने के बावजूद दलित अफसरों के लिए सफर आसान नहीं होता। हरियाणा में वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या ने इस दर्द को फिर सामने ला दिया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना ने भी उस गुस्से को उजागर किया था, जो अक्सर सिस्टम के भीतर दबा रह जाता है। सवाल वही है कि क्या भारत की नौकरशाही, जहां नीति और न्याय के फैसले होते हैं, वहां भी जाति आजाद नहीं हुई है। मंत्रालयों से लेकर जिलों के दफ्तरों तक, पुलिस थानों से लेकर सचिवालय की ऊंची कुर्सियों तक, क्या जाति अब भी साथ चलती है? इसी सवाल की तह में जाने के लिए बीबीसी ने कई दलित अफसरों से बात की, जिन्होंने न केवल इन संस्थानों में सेवा दी, बल्कि अपने अनुभवों से इस व्यवस्था की असल परतों को महसूस किया। आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 18,23,33,330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए। प्रमोशन और पोस्टिंग में भेदभाव। भारत की नौकरशाही में जाति अब फाइलों में दर्ज एक औपचारिक पहचान भर नहीं है। वह आज भी कई अफसरों के करियर की दिशा तय करती है। कई रिटायर्ड दलित अफसरों का कहना है कि काबिलियत और ईमानदारी के बावजूद जब प्रमोशन या पोस्टिंग का सवाल आता है, तो मेरिट से ज्यादा जाति मायने रखती है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी और पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए एसआर दारापुरी कहते हैं, पुलिस संगठन हमारे समाज की हूबहू तस्वीर है। समाज में जो जाति और संप्रदाय का भेद है, वही पुलिस में भी दिखाई देता है। वे कहते हैं, पोस्टिंग के वक्त कम संवेदनशील जिले और अच्छे थाने नहीं दिए। खाना पूर्ति के लिए दलितों को एसएचओ तो बनाया जाता है, लेकिन वे थाने मुश्किल होते हैं। दलित अफसरों की सालाना रिपोर्ट बनाने में भी भेदभाव दिखाई देता है। बीएल नवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर सिविल सेवा में पहुंचे थे। उन्होंने राजस्थान में कई अहम पदों पर काम किया। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी कन्हैया लाल बैरवा भी यही बात दोहराते हैं। वे कहते हैं, जब दलित अधिकारियों के पदस्थापन या सेवा की शर्तों की बात आती है, तो जातिगत भेदभाव साफ दिखाई देता है। हमें भी महसूस हुआ कि जो अवसर हमें मिलने चाहिए थे, वे जातिगत कारणों से हमें नहीं मिले। सवाल सिर्फ प्रमोशन या पोस्टिंग तक सीमित नहीं है। विदेश में ट्रेनिंग के अवसरों में भी यही असमानता दिखती है। प्रमोशन में आरक्षण। कार्मिक मंत्रालय की डोमेस्टिक फंडिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग योजना के तहत 2018 से 2020 तक 657 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया। इनमें एससी और एसटी अधिकारियों की हिस्सेदारी मात्र 14% रही, जबकि नियमों में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5% वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) से आता है। इसका मतलब है कि जब सरकार के विभागों में किसी कर्मचारी को ऊंचे पद पर पदोन्नति दी जाती है, तो एससी और एसटी वर्ग से आने वाले कर्मचारियों के लिए एक निश्चित प्रतिशत पद आरक्षित रखे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 2017 और 2022 में दिशा निर्देश जारी किए। इन आदेशों के मुताबिक प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं ओबीसी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं दिया जाता। यह आरक्षण ग्रुप ए, बी, सी और डी श्रेणियों में लागू है, लेकिन हर विभाग को यह साबित करना होता है कि वहां ऊंचे पदों पर दलितों या आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम है।